आज हम लोग लज्जा सर्ग को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि लज्जा सर्ग पूरा हो जाए। और एक बार लज्जा सर्ग पूरा हो जाता है तो हम लोगों का प्रथम प्रश्न पत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 3 कवि हैं। सबसे पहले हम लोगों ने किसको पढ़ा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, नहीं, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा ना। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना पढ़ी? साकेत। साकेत पूरा हो गया। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा, है ना। निराला जी में हम लोगों ने क्या पढ़ा? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता, 3 रचनाएं पढ़ी, वो भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारे पाठ्यक्रम के तीसरे कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद की रचना है कामायनी। कामायनी के 3 सर्ग शामिल है, श्रद्धा, चिंता और लज्जा। चिंता सबसे पहले पढ़े, फिर श्रद्धा, और अब अंतिम सर्ग पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम में शामिल अंतिम सर्ग, वह क्या है? लज्जा है। लज्जा पूरा होते ही आपके तीनों जो कवि हैं उनकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। फिर हम एक नया प्रश्न पत्र उठाएंगे और बाद में इनकी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर, विश्लेषणात्मक प्रश्नों पर, आलोचनात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज लज्जा का बचा हुआ हिस्सा शुरू करते हैं। हम लोग देख रहे थे कि श्रद्धा और लज्जा के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, लज्जा क्या है? वास्तव में मन की एक भावना है, लेकिन यहाँ कवि ने अपनी कल्पना से उसे छाया प्रतिकृति या छाया मूर्ति का रूप दिया है। जैसे कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, अपने आप से बातें करते हैं ना, तो श्रद्धा अपने मन की भाव से बात कर रही है। मन में नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं, नए नए मनोभाव आ रहे हैं। श्रद्धा पहचान नहीं पाती है तो पूछती है कि तुम कौन हो। फिर श्रद्धा उसे बताती कि मैं श्रद्धा हूँ, सॉरी, फिर लज्जा उसे बताती कि मैं लज्जा हूँ, मैं मन की पकड़ हूँ, मैं युवतियों को क्या करती हूँ? नियंत्रित करती हूँ। उसके बाद आगे की पंक्तियों में उन्होंने यौवन का वर्णन किया है, वहीं से हम आगे देखेंगे। ठीक है, लाली बन सरल कपोलों में अंजन, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। ठीक है, क्या कह रही है? कि मैं वह भाव हूं जिसके कारण जो युवतियों में, उनके गालों में लालिमा छा जाती है। गाल लाल कब होते हैं? जब हम शर्मा जाते हैं, है ना। तो रक्त का प्रवाह जब तेज हो जाता है, मन में भावनाओं का प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है, तो हमारे गाल क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। तो वही कह रही है कि मैं वह भाव हूं जिसके कारण सुंदर गौर वर्ण की युवतियों के गाल शर्म से क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। तो उनकी गालों की लाली कौन है? मैं हूं। आंखों में अंजन सी लगती, और जैसे युवतियां काजल लगाती तो उनकी आंखें गहरी हो जाती है, उनकी आंखें और खूबसूरत नजर आती है। तो कहती है मैं वह भाव हूं जिसके कारण जो युवतियों की आंखों में काजल के जैसी लगती हूं। काजल किस लिए लगाते हैं? आंखों को सुंदर बनाने के लिए, साथ ही नजर से बचाने के लिए। तो ऐसे ही लज्जा क्या है कि मेरी वजह से, मतलब जिस युवती की आंखों में लज्जा है वो आंखें और सुंदर और क्या हो जाती है? आकर्षक हो जाती है। समझ में आया? चलो अगली पंक्ति देखते हैं। कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। जैसे अलके रहते हैं, बाल रहते हैं, घुंघराले रहते हैं ना, मुड़े रहते हैं, वो और आकर्षक होते हैं। तो मैं वह हूं जो युवतियों के अलकों में क्या है? घुंघरालेपन के रूप में व्यक्त होती हूँ, और मन में मरोड़ सी जगती हूँ, मतलब मन में नई नई भावनाएं, काम वासना की पीड़ा मैं जागृत करती हूँ और उसको नियंत्रित रखती हूँ। मतलब मेरे कारण ही युवतियों के मन में क्या है? तरह तरह की भावनाएं युवा अवस्था में उमड़ती है। समझ में आया? जैसे आप बाल्य अवस्था में रहते हैं, आपके मन में किसी विपरीत लिंग के को देखकर वह भाव नहीं आते, लेकिन जैसे आप यौवन में प्रवेश करते हैं, कोई आकर्षक पुरुष या जो कोई युवा है वह किसी आकर्षक युवती को देखकर मन में क्या है? मनोभाव आते हैं। तो वही कह रहे हैं, वह किसकी वजह से है? मेरी वजह से। मन में उठने वाली तरंगे, हिलोरे, उसकी वजह कौन है? मैं हूं। ठीक है, कौन? लज्जा। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। ठीक है, कह रही कि ये जो यौवन है वह क्या होता है? बहुत चंचल होता है। तो जैसे चंचल किशोर, ठीक है, सुंदरता की, जो यौवन का सौंदर्य है वह बहुत चंचल है, और चंचल शिशु की, चंचल किशोर की क्या करनी पड़ती है? देखभाल करनी पड़ती है कि वो गलत राह में नहीं जाए। ऐसे ही युवती के सौंदर्य और युवती की यौवन की चंचलता की मैं रखवाली करती हूँ, मतलब उनको क्या करती हूँ? रोक टोक करती हूँ कि वो गलत दिशा में ना चले जाए। आप लोग कल की क्लास में नहीं आए थे तो वो वीडियो देख लेना, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। लज्जा ने सब कुछ अपने बारे में बताया कि मैं एक पकड़ हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, वो सब उसने बताया है। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं कि मैं चंचलता की क्या करती हूँ, रखवाली करती हूँ, किशोरपन की, यौवन, चंचल यौवन की रखवाली करती हूँ, देख रेख करती हूँ। मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। जैसे कोई बच्चे गलती करते हैं तो उसके कान को क्या करते हैं, मरोड़ देते हैं, कान को ऐंठ देते हैं, कान क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। तो कह रहे मैं वह हल्की सी मसलन हूँ, वैसे ही मैं युवतियों के कानों में हल्की सी मसलन के समान हूँ, जो युवती के कान को लाल कर देते हैं। लाल होना दो कारण से, एक तो कान को आप मसलेंगे तो भी कान लाल होगा, और दूसरा जब शर्म का भाव जागृत होता है। जैसे अभी हमने पिछली पंक्ति में पढ़ा कि गालों की लाली है, गाल लाल कब हो जाते हैं, जब हमको शर्म आती है, संकोच, हया, है ना। ऐसे ही कान भी क्या होते हैं, लाल होते हैं, रक्त प्रवाह के कारण या प्रेम भाव के संचार के कारण। तो वह किसके कारण होता है, लज्जा के कारण। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। अब लज्जा ने अपना इतना सब परिचय बताया श्रद्धा को। अब देखते हैं श्रद्धा क्या कहती है। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। श्रद्धा कहती ठीक है, तुमने अपने बारे में बहुत कुछ बताया कि तुम पकड़न हो, तुम मन की लाली हो, तुम्हारे वजह से युवती नियंत्रित में रहती है, तुम धाय माँ के काम करती हो, मतलब संरक्षिका का कार्य करती हो। तुमने जो कुछ बताया मैं सहमत हूँ कि हाँ सच में तुम्हारे आने से ये सब कार्य होता है, मतलब तुम यह कार्य यौवन में करती हो। फिर श्रद्धा कहती हाँ ठीक, परंतु बताओगी, किंतु मुझे एक बात बताओ, मेरे जीवन का पथ क्या है, मतलब मुझे किस ओर जाना है, क्योंकि मैं अभी भ्रम की अवस्था में हूँ। मनु ने श्रद्धा ने मनु को देखा है और उसकी ओर आकर्षित हो रही है, उसको अपना सब कुछ सौंप देना चाहती है ना। लेकिन लज्जा उसे बार बार रोक रही है कि ठहरो, कुछ विचार करो। तो अब दो राह हो गई, एक रहा निषेध का और दूसरा रहा क्या है, मनु की ओर जाने का। तो श्रद्धा दो राहों के बीच में खड़ी है, तो इसलिए लज्जा से पूछती है कि बताओ मेरे जीवन का पथ क्या है, कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। कह रहे कि इस घनी रात्रि में, है ना, निविड़ निशा में संस्कृति के, संसार के इस घनी रात में आलोकमयी रेखा क्या है, प्रकाश की वह किरण क्या है। मतलब कि मुझे जीवन में क्या है, संशय है, भ्रम है, असमंजस है, तो यह सब क्या है, अंधकार के समान है। इसमें आलोक की रेखा मतलब ज्ञान की रेखा, सही गलत के विवेक की रेखा। तो वह आलोक की रेखा क्या है, कौन मुझे बताएगा कि सही मार्ग कौन सा है इस अंधकार के यौवन में, है ना। जो यौवन हो क्या है, अंधकार के समान है, जहां कुछ समझ में नहीं आता किधर बढ़े। तो मुझे सही दिशा कौन दिखाएगा, कौन सी वह रेखा है जिसका मैं अनुगमन करूं, जिसका मैं पालन करूं। समझ में आया? तो यह श्रद्धा का क्या है, कंफ्यूजन है, प्रश्न है। यह आज तो समझ पाई हूं, मैं दुर्बलता में नारी हूं, शरीर की सुंदर अवयव की सुंदरता कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं। और यहाँ पर जो शारीरिक संरचना होती है नारी की, वो कैसी होती है, कोमलांगी होती है। नारी का अंग कैसा होता है, कोमल होता है। इसलिए कह रही है कि मैं दुर्बलता में नारी हूं। नारी अपनी शारीरिक संरचना की वजह से पुरुष से क्या मानी जाती है, दुर्बल, कमजोर मानी जाती है। ऐसे कवि का कहना है। यहाँ लड़ने मत लगना कि हम कमजोर नहीं है किसी भी एंगल, है ना। ये क्या एक बायोलॉजिकल संरचना भी होती है, जैविक संरचना होती है। पुरुष क्या होता है बचपन से, ऐसा नहीं कि नारी बचपन से कमजोर होती है, लेकिन उसका जो पालन पोषण होता है वह कैसे होता है, एक खास दिशा में होता है, जिसकी वजह से उसके अंग क्या होते हैं, कोमल होते हैं। जैसे पुरुष क्या है, बाहर जाएंगे, खेलेंगे, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, ये सब खेलेंगे। लड़की को बचपन में क्या खेलने दिया जाता है, गुड्डे गुड़िया खेलो। और वो जो बाहर खेल रहा है, ग्राउंड में गिर रहा है, दौड़ रहा है, उसका शरीर क्या होगा, सुगठित होगा, मजबूत होगा। और लड़कियां जो गुड्डी गुड़िया खेल रही हैं, जो शारीरिक श्रम नहीं कर रही, उनका शरीर क्या हो जाता है, कमजोर, सुकोमल हो जाता है। यदि लड़की भी बचपन से उसी तरह के माहौल में रहे, खेले, उसका शरीर भी क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन हमको इस चर्चा में नहीं जाना है, हमको जाना है प्रसाद और श्रद्धा। श्रद्धा क्या कह रही है कि मैं इतना समझ पाई हूं कि मैं दुर्बल हूं, मैं नारी होने के कारण क्या हूं, दुर्बल हूं। अवयव की सुंदरता कोमल लेकर मैं सबसे हारी हूं। मुझे शरीर की जो सुंदरता प्रदान की गई है, कोमलता प्रदान की गई है, उसकी वजह से मैं सुंदर तो हूं, कोमल तो हूं, लेकिन क्या है, कमजोर हूं। मतलब मैं पुरुष से कमतर हूं शारीरिक बल के मामले में। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। पर मन भी क्यों इतना ढीला, अपने आप ही होता जाता है, घन श्याम खंड सी आंखों में क्यों सहसा जल भर आता है। कह रही चलो माना कि मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूं, क्योंकि मैं सुकोमल हूं, सुंदर हूं, सुकुमार हूं, लेकिन मेरा मन क्यों कमजोर हो रहा है।
मन को तो मजबूत होना चाहिए, शरीर कमजोर है ठीक है, लेकिन मन ढीला होते जा रहा है। मतलब मनु के आगे जो संकल्प है कि मुझे उससे दूर रहना है, उसके पास नहीं जाना है, वो सारे संकल्प मनु को देखकर क्या होते हैं, पिघल से जाते हैं। तो मन का संकल्प क्यों ढीला हो रहा है? घनश्याम खंड सी आंखों में, और कह रहे घनश्याम खंड सी आंखों में। घनश्याम मतलब क्या होता है? बादल। घनश्याम खंड, खंड मतलब टुकड़े, ठीक है, मतलब बादल के टुकड़े जैसी आंखों में। सी कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, वेरी गुड। तो घनश्याम बादल के टुकड़े के समान आंखों में क्या कह रहे हैं कि क्यों सहसा जल भर आता है। यौवन में क्या लड़की भावुक भी बहुत होती है, तो छोटी छोटी बातों में उसको क्या आ जाता है, रोना आ जाता है, असमंजस में पड़ती है, मनु के से दूर रहने का संकल्प करती है, उसको देखकर पिघल जाती है, और बार बार उसकी आंखों में, कैसी आंखों में, बादल के छोटे टुकड़े के समान प्यारी सी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये आंसू क्या है, अनायास आ रहे हैं, सायास नहीं, मतलब बिना प्रयास के। श्रद्धा रोना नहीं चाहती, अपनी कमजोरी को दिखाना नहीं चाहती, लेकिन उसकी आंखें बार बार क्या होती है, भर आती है भावुक सी। मतलब अपने ही मन पर, अपने ही आंखों पर, अपने ही आंसू पर श्रद्धा का नियंत्रण नहीं है। इसलिए श्रद्धा क्या करिए, मन क्यों ढीला सा, मन क्या है, ढीला है। समझ में आ रहा है? जैसे पुरुष रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग बचपन से इस तरह से है कि लड़के रोते नहीं, लड़के रोते नहीं, तो उसको रोना भी आ रहा है तो खुल के नहीं रो पा रहा है, क्योंकि बचपन से उनकी परवरिश क्या है, अरे लड़की है क्या, लड़की के समान रोता है, यही सिखाया जाता है। तो वो अपने आंसू को रोकने का प्रयास करता है बचपन से। रो रहा है, दो थप्पड़ और मार दिया, अरे तू लड़का होकर रो रहा है, तेरे को नहीं रोना है। और क्या है, लड़की को आंसू रोकने की शिक्षा कभी दी नहीं जाती, इसलिए उसकी आंखों में क्या है, आंसू बिना प्रयास के अनायास ही आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चलिए देखते हैं। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। और लज्जा ने उसे इतना रोका टोका, समझाया कि मत करो, ये करो, मन को नियंत्रित करो, कुछ ऐसा मत करो, लेकिन श्रद्धा कह रही है कि तुम्हारे इतने समझाने के बाद भी सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में। अब देखो, जैसे कि एक व्यक्ति जो बहुत धूप में श्रांत है, क्लांत है, थका हुआ है, धूप से परेशान है, वो किसी महातरु की छाया में चले जाए तो उसका मन क्या करता है, सब कुछ छोड़कर यहीं बैठा रहूं, काम काज सब भूलकर यहीं आराम करता रहूं। ऐसा लगता है ना मन? आप धूप से कहीं जा रहे हैं और बहुत बेचैन है, परेशान है, कोई बहुत बड़ा विशाल वृक्ष मिल गया, उसके नीचे अच्छी छाएं हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही, आपका मन कहीं जाने का होगा? सोचेंगे यार आराम कर लेता हूँ, फिर जब शाम होगी, दिन ढलेगा, तब मैं यहां से निकलूंगा। तो श्रद्धा कह रही है कि मेरा मन ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पर एक शब्द है, देखो, है ना, महातरु छाया के आगे एक शब्द है विश्वास महातरु छाया। विश्वास महातरु छाया, तो किसकी छाया में? विश्वास रूपी महाविशाल वृक्ष की छाया में। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, क्योंकि विश्वास को किसका रूप का आरोप कर दिया? महातरु। जैसे कोई महान वृक्ष, विशाल वृक्ष हो, वैसे ही विश्वास रूपी विशाल वृक्ष की छाया में श्रद्धा क्या करती है? सर्वस्व समर्पण। मतलब मनु पर उसको क्या है? अगाध विश्वास है। मतलब प्रेम जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे पे भरोसा भी करते हैं। क्यों किसी के साथ हम जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि हमको उस पर क्या होता है? विश्वास होता है। जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं, उसके साथ आप अपना जीवन बिता सकते हैं? आप अपना सर्वस्व समर्पण कर सकते हैं? नहीं। तो श्रद्धा वही कह रही है, जैसे एक धूप से थका हुआ पथिक पेड़ की छाया में आकर सब कुछ भूलकर वहीं विश्राम करना चाहता है, ऐसे ही मनु के विश्वास रूपी विशाल वृक्ष की छाया में रहकर मैं अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती हूँ, पूरा जीवन मनु को सौंप देना चाहती हूँ। समझ में आया? आगे देखते हैं। फिर चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। इस विश्वास तरु के नीचे चुपचाप पड़ी रहने की, चुपचाप पड़ी रहने की मतलब कि और कहीं इधर उधर भागने का मन नहीं करता है। मन करता है कि इसके साथ ही जीवन भर रहूं। और मन में क्या जग रही है? ममता जगती है माया में। जो आकर्षण है प्रेम में, क्या है? ममता। मनु के प्रति ममत्व जाग रहा है, प्रेम जाग रहा है कि वो मनु को सब कुछ सौंप देना चाहती है, मनु के साथ आजीवन रहना चाहती है, उस पर इतना विश्वास करना चाहती है और उसके साथ ही बने रहना चाहती हैं। जैसे एक धूप से थका हुआ पथिक, धूप से परेशान पथिक महातरु की छाया में विश्राम करता है, ऐसे ही श्रद्धा मनु रूपी विशाल वृक्ष की छाया में, विश्वास रूपी विशाल वृक्ष की छाया में अपना जीवन
न्यौछावर कर देना चाहती है, मतलब पूरा जीवन मनु के साथ रहना चाहती है। ठीक है, पिछले सर्ग में आप लोगों ने पढ़ा था ना, श्रद्धा सर्ग में, कि मेरा हृदय क्या है, रत्न का भंडार है, तुम, ये सब तुम्हारे लिए खुला हुआ है। मतलब श्रद्धा सब कुछ मनु को क्या करती है, सौंप देती है। श्रद्धा सर्ग में ही उसको कहती है कि मैं अपना जीवन समर्पित कर देती हूँ, तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर रहना चाहती हूँ। तो वही भाव यहाँ दिख रहा है श्रद्धा का। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। फिर कर दी, छाया पथ में तारक दुति सी झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता की श्रम लीला। छाया पथ मतलब होता है आकाश गंगा। ठीक है, तो जैसे आकाश गंगा में तारक दुति, मतलब दुति मतलब क्या होता है, चमक। ठीक है, तो छाया पथ में तारक दुति, जैसे आकाश गंगा में क्या होता है, तारे चमकते हैं। तारे क्या होते हैं, चमकते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर चमकते हैं, फिर मतलब उनका प्रकाश फिर दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं तारों का टिमटिमाना, है ना। टिमटिमाना मतलब उनका प्रकाश निरंतर दिखाई नहीं देता। जैसे सूरज है, जैसे चंद्रमा है, वो एक बार उदित होते हैं तो आपको निरंतर दिखते रहते हैं, चांद का प्रकाश है निरंतर, लेकिन तारे ऐसे नहीं होते हैं, तारे फिर दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो उसी को कवि क्या कह रहे हैं कि छाया पथ में तारक दुति सी झिलमिल करने की मधुलीला, जैसे आकाश गंगा में तारों की जो चमक है झिलमिल होती है, और मधु लीला मतलब मधु क्रीड़ा करती है, एक खेल की भांति दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं, दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो एक प्रकार की मधु क्रीड़ा करते हैं। श्रद्धा के मन में भी ऐसे ही मधु क्रीड़ा की भावना जगती है। श्रद्धा के मन में छायापथ कौन है, उसका आकाश गंगा मनु है। मतलब मनु के जीवन में वो तारों की भांति, तारे की भांति टिमटिमाना चाहती है, उससे मधुर क्रीड़ा अर्थात प्रेम की क्रीड़ा करना चाहती है। समझ में आया? आगे देखिए, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रम लीला, और कह रही कि इस मन में जो कोमलता का भाव है, निरीहता का भाव है ना, और जो श्रमशीला मतलब मन है, वो मनु को सौंप देने का जो भाव है वह अभिनय करती है। मतलब वैसे भाव मन में उमड़ते हैं। तारों को देखकर आकाश गंगा में जैसे झिलमिल करते हैं, टिमटिमाते हैं, मधु क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही श्रद्धा के मन में भाव आते हैं कि मैं मनु के जीवन रूपी तारापथ में या तारापथ के समान विकास विराट व्यक्तित्व के सामने अपने आप को तारे की झिलमिल के समान सौंप दूं। मन में कोमल निरीह भाव उत्पन्न होते हैं। मतलब निरीह मतलब क्या है, उसका खुद पे बस नहीं है, वह मनु पर इतना मोहित हो गई है कि उसका हृदय उसके बस में नहीं, वह मनु के सामने सब कुछ सौंप, मनु को सब कुछ सौंप देना चाहती है। समझ में आया? इसलिए कोमल निरीहता, मन में कोमल भाव है और निरीह भाव है। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखते हैं। निसंबल होकर तिरती हूं, देखो अभी कोमल निरीहता कही थी, है ना, इसलिए कह रही निसंबल होकर तिरती हूं इस मानस की गहराई में। जैसे कोई तैराक हो, वह किसी सरोवर में तैर रहा हो, मानस मतलब सरोवर, है ना, और कैसे निसंबल बिना आश्रय के तैर ही रहा हो, वैसे ही श्रद्धा इस जीवन में या फिर मानस के से आशा यहाँ पर सरोवर के साथ मन में, मतलब श्रद्धा के मन में क्या है, बार बार विचार आते हैं, परस्पर विरोधी विचार आते हैं, कभी प्रेम का, कभी लज्जा का, कभी वो अपने आप को रोकने के भाव आते हैं। तो इसमें श्रद्धा का कोई आश्रय नहीं है, श्रद्धा को कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो जैसे कोई तैराक किसी सरोवर में बिना किसी आश्रय के तैर रहा हो, डूब रहा हो, उबर रहा हो, ऐसे ही श्रद्धा इस मन रूपी सरोवर में तैरती है। मतलब मन में तरह तरह के भाव उभरते हैं और डूब जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जब प्रेम में होते तो कई तरह के भाव आते हैं ना, मैसेज आया तो मैसेज का जवाब दूं या ना दूं, बात करने का मन हो रहा है पहले मैसेज करूं ना करूं, है ना, मैं पहले मैसेज कर दूंगी तो क्या सोचेगा, इधर लड़का सोच रहा है यार रहने दो, उसका वेट करता हूं। तो मन में क्या है, तरह तरह के भाव आते हैं, अभी प्रपोज करूं या बाद में प्रपोज करूं, है ना, मना तो नहीं कर देगी, क्या पता मैं ही पसंद करता हूं। तो श्रद्धा के मन में भी ऐसे परस्पर विरोधी भाव आ रहे हैं और वो डूबते हैं, उतरते हैं, कोई सहारा देने वाला, आश्रय देने वाला नहीं है। तो यहाँ मानस शब्द का दो अर्थ होगा, एक अर्थ सरोवर होगा, दूसरा क्या होगा, मन होगा। और जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हो तो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। चाहती नहीं कभी जागरण, कभी जागरण कभी सपने की इस सुघराई में। और देखो ये डूब रही है, उतर रही है मन के सरोवर में, लेकिन
इस स्वप्न लोक से वो कभी जागरण नहीं चाहती है। रामचंद्र शुक्ला ने भी कहा था एक स्थान पर कि प्रेम क्या है, स्वप्न है, और श्रद्धा जागरण है। मतलब प्रेम, जब आप प्रेम में होते तो आपको पूरी दुनिया कैसी लगती है, जैसे सपनों की दुनिया की जैसी लगती है, कुछ भी हकीकत नहीं, सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। तो इस खूबसूरत स्वप्न में, इस प्रेम लोक में श्रद्धा क्या है, कभी जागरण नहीं चाहती। मतलब वो यथार्थ का सामना, कटु यथार्थ का सामना नहीं चाहती है। वह चाहती कि मनु के प्रेम में ही वो इसी तरह क्या रहे, सोई रहे, मतलब स्वप्न में खोई रहे, सपने की सुगहराई में, सुंदर सपन में श्रद्धा बनी रहना चाहती है, बसी रहना चाहती है। इस प्रेम रूपी सुंदर स्वप्न से वह बाहर नहीं आना चाहती है। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकर कला को देती हो, आकार कला को देती हो। फिर क्या करें कि नारी जीवन का चित्र यही है क्या। जैसे कोई चित्र बनाते हैं तो पहले चित्रकार सीधे चित्र बना लेता है क्या, पहले कुछ रेखाएं खींचता है ना। तो इसी कह रहे कि कुछ अस्फुट रेखा, अस्फुट रेखा मतलब जो प्रकट ना हो, पूरी तरह से व्यक्त ना हो। पहले कोई भी चित्रकार चित्र बनाने से पहले कुछ रेखाएं, स्पष्ट सी रेखाएं खींचता है और बाद में उस चित्र को क्या करता है, रंगों से भर देता है, तो चित्र क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है। तो वही कह रही कि नारी जीवन का क्या यही चित्र है। किससे कह रही है कि लज्जा से। जैसे कोई चित्रकार पहले कुछ अस्पष्ट सी रेखाएं खींचता है और बाद में उन्हें रंगों से भरकर एक सुंदर चित्र का रूप देता है, तो क्या लज्जा तुम भी किसी चित्रकार की भांति अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। क्या तुम भी नारी के मन में कुछ भावों को पहले उभारती हो स्पष्ट रूप से, और फिर धीरे धीरे उसके यौवन को, उसके सौंदर्य को पूरा रंग देती हो। समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाने से पहले कुछ स्पष्ट रेखाएं खींचता है और फिर उन रेखाओं में रंग भरकर उसे एक सुंदर चित्र का रूप देता है, श्रद्धा लज्जा से पूछती है कि क्या तुम भी आरंभ में आकर ऐसे ही मन में कुछ भावों को जागृत करती हो। वो भाव स्पष्ट नहीं रहते। जब आप किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो सीधे सीधे आपके भाव पूरे स्पष्ट नहीं होते। आपको समझने में, जानने में क्या लगता है, वक्त लगता है, प्रेम को पहचानने में वक्त लगता है। तो कहती है कि क्या तुम भी किसी चित्रकार की भांति पहले मन में अस्पष्ट से भावों को उभारती हो और फिर धीरे धीरे उसे पूरे सकल चित्र का रूप देती हो, आकार देती हो। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। रुकती हूं और ठहरती हूं पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बकती। और ये वही मन के असमंजस का, मन के संशय का चित्रण है कि रुकती हूं, ठहरती हूं। श्रद्धा रुकती भी है, ठहरती भी है। मतलब रुकती है, ठहरती, मतलब कहाँ, मानसिक जगत में अपने आप को रोकती है कि श्रद्धा रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, इस तरह से पुरुष को समर्पण करना सही नहीं है। तो ठहराव भी है, ऐसा नहीं कि वो भागे जा रही है, लेकिन कहती है पर सोच विचार ना कर सकती। मतलब रुक कर, ठहर कर कुछ सोचना चाहती है, लेकिन मन उसके वश में नहीं है। मन किसके वश में है? प्रेम के वश में, मनु के वश में। वो मनु की हो चुकी है ना, इसलिए कुछ सोच विचार नहीं कर पा रही है। प्रेम में कुछ सही गलत समझ में आता है क्या? हाँ, प्रेम में सही गलत समझ में नहीं आता है ना। हमको तो बस एक ही चीज समझ में आता है, जब प्रेम में होता है तो बस प्रेम समझ में आता है। फिर माँ बाप, दुनियादारी, लोग क्यों घर छोड़कर भाग जाते हैं? क्योंकि सब कुछ हमको खराब लगता है, बस वही एक सही लगता है, सच लगता है ना। तो फिर पगली सी कोई अंतर में बैठी, जैसे अंतर में, मन में कोई पगली बैठी हो और अनुदिन बकती, जो रात दिन कुछ भी कहते रहती। बकती मतलब अनाप शनाप बातें कहती रहती, व्यर्थ की बातें, है ना, अर्थहीन बातें कहती है, तरह तरह की कल्पनाएं करती है जिनका कोई अर्थ नहीं है। मतलब कभी इस दिशा में सोचती, कभी उस दिशा में सोचती है। दिन रात मन इसी चिंतन में रहता है, जैसे कोई पागल बड़बड़ाते रहते हैं, वैसे किसकी स्थिति है? श्रद्धा की। समझ में आया? ठीक, अब आगे देखते हैं। मैं जब ही तोलने का करती उपचार, स्वयं तुल जाती हूँ, भुज लता में फंसाकर नर तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। और कह रही है कि जब कभी मैं सोचती हूँ, मनु को समझने का कोशिश करती हूँ, परखने का प्रयास करती हूँ, है ना, कि मनु सही पुरुष है या नहीं, वह मेरे प्रति समर्पित है या नहीं, लेकिन उसको जब भी मैं तोलने जाती हूँ, परखने जाती हूँ, स्वयं तुल जाती हूँ। मतलब मेरे मन के भाव स्वयं व्यक्त हो जाते हैं, मेरा प्रेम व्यक्त हो जाता है, मतलब मैं उसको परख नहीं पाती हूँ। कहते हैं ना, प्रेम में लॉजिक नहीं होता है, जहां तर्क होगा वहां प्रेम नहीं होगा।
प्रेम क्या है? निशर्त समर्पण, बिना किसी शर्त के क्या है? समर्पण। तो लोग समझाते होंगे कि अरे उधर मत जा, जैसे श्रद्धा को लज्जा समझा रही है, रोक रही है। तो श्रद्धा कई बार इस निर्णय से जाती कि मैं मनु को परख कर देखूंगी, लेकिन उसको परख नहीं पाती, स्वयं तुल जाती है, मतलब स्वयं के भावों की अभिव्यक्ति कर जाती है, स्वयं के प्रेम की अभिव्यक्ति कर जाती है। भुज लता में फंसा कर नरु तरसे, जैसे कि श्रद्धा कहती है कि अपने भुजाओं की लता में, और यहाँ पर फिर देखो रूपक अलंकार, भुज लता, भुज मतलब भुजा और लता मतलब जानते हैं लता, है ना? तो भुजाओं की लता में क्या कह रही है? फंसा नर तरु से। नर तरु, नर तरु में भी कौन सा अलंकार आएगा? रूपक अलंकार आएगा, क्योंकि नर को क्या कह दिया है? तरु। नर पे तरु के रूप का आरोप है और यहाँ भुजाओं पे लता के रूप का आरोप है, उपमेय पे उपमान का आरोप, मतलब रूपक अलंकार। तो कह रहे कि अपनी भुजाओं की लता से जब मैं नर तरु मतलब नर रूपी वृक्ष, यहाँ कौन है नर? मनु। तो मनु रूपी वृक्ष को फंसाना चाहती हूँ, मतलब अपने प्रेम पाश में उसको बांध लेना चाहती हूँ, उसको नियंत्रित कर लेना चाहती हूँ। लेकिन आगे कहती है झूले से झोंके खाती हूँ, उसको मैं फंसा लेना चाहती हूँ अपनी बाहों के पाश में, अपने प्रेम के आकर्षण में। लेकिन श्रद्धा कहती है उसको फंसा तो नहीं पाती, मैं स्वयं झूले की तरह झूलती रहती हूँ, मतलब मैं उसे नियंत्रित करना चाहती हूँ, लेकिन मैं स्वयं उसके आगे पीछे झूले की तरह झूलती रहती हूँ, डोलती रहती हूँ। मतलब श्रद्धा का कहना है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रेम क्या है? मेरा वर्चस्व रहे, लेकिन वो स्वयं जब मनु सामने आता है तो मनु के सामने स्वयं को समर्पित कर देती है। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है, मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। और कह रहे इस अर्पण में स्वयं को जो देने का भाव है उसमें कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मतलब श्रद्धा कह रही कि मेरा प्रेम मनु के लिए ऐसा है कि मैं सिर्फ देना चाहती हूं, मैं मनु से बदले में कुछ नहीं चाहती। जो सच्चा प्रेम होता है वह निशर्त होता है ना? सच्चा प्रेम व्यापार नहीं है। व्यापार में क्या होता है? आपको कोई सामान खरीदना है, दुकान गए, दुकानदार को पहले क्या दोगे? पैसे दोगे, तभी तो दुकानदार सामान देगा, है ना? तो वही कह रहे हैं कि प्रेम ऐसा नहीं होता कि आप प्रेम दो तो आपको बदले में प्रेम मिलेगा, नहीं तो व्यापार हो जाएगा कि कोई चीज आप दे रहे हैं बदले में आपको मिल रही है, तो यह क्या है? व्यापार है। तो श्रद्धा कह रही है जो मेरा जो प्रेम है वह मनु को केवल प्रेम देना जानता है, मनु पर प्रेम लुटाना जानता है, वह स्वार्थी प्रेम नहीं है कि उसको बदले में मनु से कोई आकांक्षा हो, और वास्तव में सच्चा प्रेम यही होता है। ठीक है, और फिर देखिए मैं दे दूं और फिर कुछ न लूं, इतना ही सरल झलकता है। श्रद्धा के मन में केवल क्या भाव है? मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है, पिछले श्रद्धा सर्ग में आपने पढ़ा, दया माया ममता लो सब आज, मेरे मन की जितनी भी भावनाएं हैं सबको तुम क्या करो? स्वीकार करो। तो श्रद्धा मनु को केवल अपने सारे भावों को समर्पित कर देना चाहती है, बदले में मनु से वह कुछ नहीं चाहती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद लज्जा को लगता है यार इसको फिर से टोकने की आवश्यकता है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। तुम क्या कह रही हो श्रद्धा? हे नारी तुम क्या कह रही हो? ठहरो, तो तुम ठहरो, रुको, तुम जो कह रही हो तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रही हो। यदि तुम जो कह रही हो वह सत्य है तो इसका मतलब है कि तुम दान कर चुकी, मतलब तुम पहले ही दान कर चुकी, दे चुकी सब कुछ, है ना? तो सबसे पहले कोई चीज कहाँ घटित होती है? मन में, है ना? उसके बाद कहाँ घटित होती है? वास्तविक जीवन में। मतलब कह रही कि तुम यदि मनु के प्रति ऐसी भावनाएं रखती हो, इसका मतलब है कि तुमने, जैसे हम कोई दान करते हैं तो हमारे भारतीय संस्कृति में क्या करते हैं? अंजलि में जल लेते हैं और उसको मंत्र पढ़कर कोई चीज देते हैं। तो कहते हैं यहां पर उसी को कहा है संकल्प अश्रु जल से अपने, अपने संकल्प से तुमने क्या किया है? हाथों में अश्रु जल, सामान्य जल नहीं, आंखों का जल तुमने क्या किया है? समर्पित किया है। और तुम दान कर चुकी, किस चीज का दान कर रही है? मनु को जीवन के सोने से सपने, कि जीवन में जो तुम्हारे स्वर्णिम सपने थे, तुम्हारी जो आकांक्षाएं थी, व्यक्तिगत कामनाएं थी,
एक स्वयं की भी कुछ इच्छा होती है जीवन में हर इंसान की, है ना। तो कह रही कि जिस क्षण तुमने मनु को अपना हृदय सौंप दिया, उसी क्षण तुमने क्या किया, संकल्प लेकर अपने आंखों के जल से अपने जीवन के सारे सपनों की आहुति दे दी, मनु को दान दे दिया कि आज से मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरे कोई सपने मेरे नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे सपने मेरे हैं, तुम्हारा जीवन मेरा जीवन है, मतलब मैं तुम्हारे अनुसार जीवन जीऊंगी। मतलब श्रद्धा ने निज स्वार्थ का, निज आकांक्षाओं का क्या कर दिया, दान कर दिया। और जब आप निज का उत्सर्ग करेंगे तो आपको बार बार पीड़ा होगी, होगी कि नहीं? अपने सपनों को मारकर जिएंगे तो तकलीफ होगी ना। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अश्रु जल से तुमने किसे सौंप दिया, अश्रु के जल से तुमने संकल्प लेकर दान कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये जो लज्जा सर्ग की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति और कामायनी की भी प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है, कई जगह कोट किया जाता है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, ठीक है। तो यहां देखो रजत नग, इतना ही देख लो। जब लज्जा श्रद्धा की सब बातें सुनती है तो फिर कहती है कि हे श्रद्धा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। श्रद्धा मतलब यह नाम वाला श्रद्धा नहीं, भाव वाला, कि हे नारी, जिस तरह की तुम बातें कर रही हो, समर्पण की, त्याग की, आत्म उत्सर्ग की, उससे मुझे यह लगता है कि तुम केवल श्रद्धा हो। श्रद्धा हो मतलब कि दया, माया, ममता, करुणा की प्रतिमूर्ति हो, जिसको देखकर मन में केवल एक ही भाव आता है। वह क्या भाव है? श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव। तो तुम क्या हो? श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हो, क्योंकि तुम वो सब गुणों का प्रतिनिधित्व कर रही हो, दया, माया, ममता, और एक पुरुष को सब कुछ समर्पित कर दे रही हो। इसलिए तुम क्या हो? नारी केवल श्रद्धा हो। केवल श्रद्धा मतलब श्रद्धा का भाव तुमको देखकर मन में उमड़ता है, ठीक है। और विश्वास रजत नग पद तल में, रजत मतलब क्या होता है? हाँ, धूल थोड़ी होता है, रज मतलब धूल होता है। रजत, रजत पदक नहीं कहते हैं, नहीं, वो तो स्वर्ण पदक हो गया। कांस्य नहीं, कांस्य और स्वर्ण के बीच क्या होता है? गोल्ड मेडल। फिर हाँ, अरे ब्रॉन्ज कांस्य होता है। सिल्वर, सिल्वर किसको कहते हैं? हाँ, चांदी को कहते हैं ना। तो रजत पदक प्राप्त हो मतलब चांदी, सबसे पहले क्या है? स्वर्ण, फिर रजत, फिर कांस्य। यही तो होता है ना, सिल्वर, सॉरी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। तो क्या कह रही? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तुम क्या हो? श्रद्धा का भाव हो। और कह रही है विश्वास रजत नग पद तल में, जैसे चांदी के क्या है? पर्वत है। चांदी के पर्वत मतलब चांदी जैसे पर्वत मतलब हिमालय, हिम से आच्छादित पर्वत से जैसे झरना निकलती है ना। बहुत सारे क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से झरना या नदी, नदी बहती है, वैसे ही तुम जीवन में किसके समान बहो? यहाँ जो पर्वत है, सबसे पहले तो कहा रजत नग कहा है, ठीक है। रजत नग मतलब चांदी के पर्वत, और चांदी मतलब की अर्थ होगा हिम से घिरे हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत से जो नदी निकलती है। लेकिन उसके आगे एक शब्द है विश्वास। कौन सा शब्द है? विश्वास। कहने का आशय यह है कि विश्वास रूपी ऊंचे पर्वत से जो झरना निकलता है प्रेम का, है ना, तो वही कह रहे हैं विश्वास रजत नग पद तल में, उसके तलहटी में जो नदी बहती है उतनी ऊंचाई से निकलकर पीयूष स्रोत सी बहा करो। कि पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत, अमृत की धारा के जैसे तुम क्या करो? विश्वास रूपी ऊंचे पर्वत से निकलकर उस पर्वत की तलहटी में तुम बहो। किसके समान बहो? अमृत की धारा के समान, पीयूष स्रोत सी बहा करो। पीयूष स्रोत सी में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, ठीक है। जीवन के सुंदर समतल में, जीवन का जो समतल है, मैदानी भाग है, उसमें तुम किसकी तरह बहो? पीयूष की धारा की तरह। अब फिर से समझते हैं, देखिए यहाँ रूपक, ये ऊंची पहाड़ी समझ लो, है ना। इन ऊंची ऊंची पहाड़ी से ये, और ये पहाड़ी किसकी है? विश्वास की पहाड़ी है। विश्वास रूपी रजत पग, है ना। रजत पग मतलब यहाँ पर कैलाश पर्वत को भी कहते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत किससे आच्छादित है? हिम से आच्छादित है। तो जैसे कैलाश पर्वत से नदियां कई नदी निकलते हैं, तो वैसे कह रहे हैं वैसे विश्वास रूपी कैलाश पर्वत से तुम निकलो और पीयूष स्रोत सी बहो, जैसे वो नदी निकलते हुए मैदानी क्षेत्रों में अमृत की धारा के समान मूल्यवान होती। नदी क्या है?
जीवनदायिनी है ना। तो वह क्या है, वैसे ही पीयूष स्रोतसी तुम बहो, जैसे वो समतल मैदानों में आकर उसको वनस्पतियों से भर देती है, खेत खलिहानों की सिंचाई करती है, वनस्पतियों वनों की सिंचाई करती है, वैसे ही तुम क्या करो, विश्वास रूपी पर्वत से निकलकर जीवन में बहो अमृत की धारा के समान। और क्या कह रहे हैं, जीवन के सुंदर समतल में जीवन को क्या कर दो, सुंदर बना दो, समतल बना दो, हरा भरा बना दो। किसके जीवन को, मनु के जीवन को तुम बना दो हरा भरा और वैभव से पूर्ण। समझ में आया? फिर से बताऊं, ये हो गया क्लियर एक बार, ठीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, हे नारी तुम क्या हो, केवल श्रद्धा का भाव हो, मतलब तुमको देखकर मन में श्रद्धा की भावना आती, क्योंकि तुम्हें दया माया ममता ये सब गुण हैं। तो जैसे ऊंचे पर्वत रजत पग, मतलब कि चांदी से घिरे हुए पर्वत, चांदी मतलब यहाँ हिम से आच्छादित पर्वत, उसको हम कैलाश पर्वत भी कह सकते हैं। तो जैसे इस हिम से आच्छादित पर्वत से नदी निकलती है और वह एक सुंदर धारा का रूप लेकर मैदानी क्षेत्रों में, समतल क्षेत्रों में बहती है, वहां नव जीवन का संचार करती है, ऐसे ही तुम विश्वास रूपी ऊंचे पर्वत से निकलकर मनु के जीवन में अमृत की धारा की तरह बहो और उस जीवन को सुंदर वैभवशाली संपन्न बना दो। समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देवों की विजय दानवों की हारों का होता रहा युद्ध, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर्मे अंतर में जीवित रहा, नित्य विरुद्ध रहा। और कह रहे हैं कि ये जो देव दानव का युद्ध है, ये आज से नहीं है, ये हर युग में होता है कि देवों की विजय। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है, देवों की विजय होती है, दानवों की हारों का युद्ध होता रहा। यहाँ देव और दानव दरअसल दो संस्कृति नहीं है, बल्कि मन की दो प्रवृत्तियां हैं। देव प्रवृत्ति मतलब मन की अच्छी प्रवृत्ति, और दानव मतलब मन की बुरी प्रवृत्ति। तो कह रहे हैं अगली पंक्ति में देखो, उसी को स्पष्ट हो जाएगा, संघर्ष सदा और अंतर में। ये जो संघर्ष है देवों की विजय का और दानवों की पराजय का युद्ध है, वो हमेशा होता है, लेकिन कहां होता है, संघर्ष सदा उर में, उर मतलब हृदय छाती में, है ना। जीवित रहा नित्य विरुद्ध रहा, यह जो संघर्ष है हमेशा जीवित रहता है और हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे मन में, हम में से हर किसी के मन में सदैव देव और दानव, अच्छी प्रवृत्ति और बुरी प्रवृत्तियां निरंतर लड़ती रहती हैं। और इस युद्ध में इसकी विजय होती है देव प्रवृत्ति की, मतलब अंततः कहते हैं ना सत्यमेव जयते, कि सत्य की सदा क्या होती है, विजय होती है। तो हर मनुष्य में, हर युग में ये संघर्ष का सामना करना पड़ता है और हमारे हृदय में ये संघर्ष निरंतर, नित्य मतलब सदैव चलता रहता है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक। अब देखिए अंतिम पंक्ति, ना केवल लज्जा सर्ग की बल्कि इस प्रश्न पत्र की अंतिम दो पंक्तियां हैं। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। अब लज्जा कह रही श्रद्धा को, तुमने सब कुछ डिसाइड ही कर लिया समर्पण करने का, तो मैं बता रही हूँ तुमको क्या, कैसे जीवन जीना पड़ेगा। आंसू से भीगे अंचल में मन का सब कुछ रखना पड़ेगा। तुम्हारा जो आंचल है किससे भीगा रहेगा, आंसुओं से, क्योंकि तुम सिर्फ देना चाहती हो, लेना नहीं चाहती हो। तुम्हें बदले में कुछ पाने की कामना या आकांक्षा नहीं है, तुम सर्वस्व समर्पण कर देना चाहती हो। तो तुम्हारा जीवन कैसा रहेगा, आंसू से भीगा हुआ तुम्हारा आंचल रहेगा। मन का सब कुछ रखना होगा, मतलब अपने मन का कोई इच्छा कामना नहीं होगी, सब कुछ क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, है ना। और तुमको अपनी स्मृति रेखा से, मतलब तुमको अपनी मुस्कान से यह संधि पत्र लिखना होगा। संधि पत्र मतलब समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। जैसे कि आप किसी युद्ध में पराजित हो जाते हैं और आपको वो शर्तें भी माननी होती जो आपको स्वीकार नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है। और कैसे, सामने फोटोग्राफर है, मुस्कुराते हुए हंस रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या है, रो रहे हैं। तो श्रद्धा को वही करे, जब तुम अपना मन हार चुकी हो, हृदय हार चुकी हो मनु के आगे, तो एक बात समझ लो कि तुम्हारा आंचल भीगा रहेगा, तुम्हारे मन की सारी कामनाएं तुम सौंप दोगी और हमेशा क्या है, अपने मुस्कान के पीछे अपने हृदय की पीड़ा को छुपाओगी और हमेशा समझौता करोगी, मतलब मनु के आगे तुम हमेशा झुकोगी। तो यह केवल श्रद्धा के लिए नहीं, हर उस नारी के लिए है जो पुरुष के आगे सब कुछ सौंप देती है, अपने जीवन की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, और वो हमेशा एक मुस्कान ओढ़े रहती है। हम सबके घरों में हम ऐसी स्त्रियां देखते हैं, माँ को देखते हैं, उनकी कोई इच्छा आकांक्षा नजर नहीं आती है। सब नए कपड़े पहन रहे हैं, माँ को जो मिल गया वो पहन रहे हैं, सब फरमाइश करें मम्मी मेरे को ये खाना है, वो खाना है ना। लेकिन माँ कभी कहती है कि आज ये खाना है ना। तो वही है कि ये जो है आज की नारी
का भी कुछ हद तक प्रतिनिधित्व करती है और बताती है कि नारी का जीवन जो है वो समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति रहा है और उसके बदले नारी को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। ये लज्जा सर्ग यहाँ समाप्त होता है और साथ ही हमारा समाप्त होता है यह जो प्रश्न पत्र है पूरी तरह से। आगे वाली क्लास में जब हम दूसरा प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे तो आलोचनात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।